ओके बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं आज का टॉपिक डिस्टेंस फार्मूला। देखो डिस्टेंस फार्मूला जो हमने किया, मेरी बात ध्यान से समझना एक बार। चलो, टॉपिक हमने किया जिसका नाम था डिस्टेंस फार्मूला। आप सभी अच्छी तरीके से जानते हो कि डिस्टेंस फार्मूला का मतलब क्या होता है। यू नो वेरी वेल सर। डिस्टेंस फार्मूला एक ऐसा फार्मूला जहां पर हम बात करते हैं एक्स एक्सिस की और वाई एक्सिस की। ये हमारा पॉइंट है, मान के चलो ए, और ये हमारा पॉइंट है, मान के चलो बी। और यदि हमें ए और बी का डिस्टेंस निकालना है, और यदि ए का पॉइंट दे रखा है x1 y1 और बी का पॉइंट है x2 और y2, तो हम आसानी से ए और बी का डिस्टेंस निकाल सकते हैं। और डिस्टेंस का फार्मूला था, सभी को याद होगा, x2 माइनस में, फटाफट से बताओ, x1 का होल स्क्वायर और उसके बाद प्लस में y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर। मेरे ख्याल से यहां तक किसी को भी डाउट नहीं होगा। एक बार बोलो यस एंड नो, एक बार यस एंड नो बताओ, क्या किसी को यहां तक डाउट? क्योंकि आज मैं बहुत अच्छे कंसेप्ट सिखाने वाला हूं आप सभी को, बहुत बेहतरीन कंसेप्ट सिखाने वाला हूं। ये हमने छोटा सा क्वेश्चन लिया, मतलब टॉपिक लिया कि सर ये डिस्टेंस फार्मूला होता है। दो पॉइंट्स के बीच में आप जब गैप निकालते हो, दो पॉइंट्स के बीच में जब आप डिस्टेंस निकालते हो कि डिस्टेंस कितना आने वाला है, उस चीज को हम डिस्टेंस फार्मूला कहते हैं। लेकिन मान के चलो, यदि मैं आपसे ये कहूं, ध्यान से समझना है प्लीज, बहुत ही गजब के कॉन्सेप्ट्स, बहुत ही गजब के कॉन्सेप्ट्स मैं बताने जा रहा हूं आप सभी को। सर जी, मान के चलो मैं आपसे कहता हूं कि ये मेरे पास है बच्चों एक्स एक्सिस, और ये है मेरे पास वाई एक्सिस। एक बार फटाफट से रिपीट करो, क्या है? एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। गुड। ऐसे मेरे पास एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है। अब आप सभी को पता है ये वाई एक्सिस है, आप सभी को पता है ये वाई एक्सिस है, और आप सभी को पता है ये एक्स एक्सिस है। मेरी बात ध्यान से समझनी है बच्चों। यदि मैं कभी भी एक्स एक्सिस के ऊपर, ध्यान से समझना, एक बंदा यहां पर खड़ा था, मान के चलो यहां पर बंटी खड़ा था, ध्यान से समझना, यहां पर बंटी था बच्चे, मेरी बात ध्यान से समझना है। यहां पर बंटी था, तो बंटी कहां पर खड़ा है? कोई बच्चा मुझे बता सकता है? फटाफट से बोलो, बंटी कहां पर खड़ा है? एक्स एक्सिस पे खड़ा है। थोड़ा दिमाग लगाओ बच्चे, जल्दी बोलो फटाफट से, बंटी कहां खड़ा है? जल्दी बोलो फटाफट से। बंटी खड़ा है एक्स एक्सिस के ऊपर, ये रहा बंटी एक्स एक्सिस के ऊपर। तो जो बंटी है वो एक्स एक्सिस के ऊपर जो खड़ा है, क्या इस एक्स एक्सिस का कोई आप पॉइंट बता सकते हो? कोई बच्चा है जो एक्स एक्सिस का पॉइंट बता सकता है कि यहां पर कौन सा पॉइंट होगा? एनीवन प्लीज। देखो, यहां पर पॉइंट होगा तो ये एक्स और वाई होगा, यानी कुछ दूरी एक्स की होगी और कुछ दूरी वाई की होगी। लेकिन बंटी एक्स पर खड़ा है, तो एक्स का क्या पॉइंट होगा? कोई बच्चा मुझे एक्स बता सकता जीरो। है? वेरी गुड। एक्स जीरो नहीं होगा, थोड़ा दिमाग लगाओ। एक्स जीरो नहीं होगा, एक्स तो कुछ ना कुछ होगा, एक्स की कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस है। लेकिन देखो वाई कितना है? जीरो है। नहीं, यानी एक्स तो कुछ ना कुछ होगा, वाई जीरो का। बोलो आया नहीं है समझ? जल्दी बोलो फटाफट से, यस और नो। ये बोल रही थी मैं। वेरी गुड, एक्स शाबाश। और जीरो। वेरी गुड। यानी कभी भी यदि एक्स एक्सिस के ऊपर, यदि कभी भी एक्स एक्सिस के ऊपर आपका कोई लाइन टच करेगा, याद रखना, यदि कभी भी एक्स एक्सिस के ऊपर आपका लाइन टच करेगा, तो आप हमेशा याद रखना कि इसका जो पॉइंट होगा वो एक्स और जीरो होगा। कितने बच्चों को बात समझ में आ गई? एक बार फटाफट से यस लिख के बताओ मुझे फटाफट से। वेरी गुड। एक्स एक्सिस के ऊपर जो पॉइंट होगा, एक्स कुछ ना कुछ तो होगा, लेकिन वाई हमेशा क्या होगा बच्चों? जीरो होगा। ये बात हमेशा याद रखनी है आप सभी को। वेरी वेरी गुड भूमि, शाबाश। और बच्चे पता नहीं कहां गए नालायक, जल्दी बताएंगे फटाफट से। भैया, यस बच्चे बोलो। एक बार फिर से बताओ, मेरे को समझ वेरी नहीं गुड, आ मैं रहा। दोबारा बता रहा हूँ, ध्यान से समझो एक बार। मान के चलो बच्चे, अच्छा मैं आपको एक अलग तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ, ध्यान से सुनना एक बार प्लीज, ध्यान से समझना है ना? ज्यादा आपको टेंशन नहीं लेना है, ध्यान से समझना है। इधर देखो एक बार बच्चों, मान के चलो मैंने एक काम किया, आपने है ना बचपन में एक बात जरूर सीखी होगी, मैं वो नहीं सिखा रहा हूँ, बट एक मिनट के लिए इधर देखो एक बार। ऐसे मेरे पास ये है एक्स एक्सिस और ये है बच्चे वाई एक्सिस। मान के चलो यहाँ पर मैं आपसे कहता हूँ कि मेरे पास दो है और तीन है, इसका मतलब समझे आप क्या है? इसका मतलब ये होगा कि एक्स की जो वैल्यू वो दो होगी, और जो वाई की वैल्यू होगी बच्चे कितनी होगी? तीन होगी। तब जाके आप इसको इससे मिलाओगे, इसको इससे मिलाओगे, और ये जो पॉइंट होगा, ये जो पॉइंट होगा, इसको क्या बोलेंगे? दो और तीन बोलेंगे। यानी एक्स तो दो है और वाई कितना है बच्चों? जल्दी बोलो फटाफट से, तीन है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि ये पॉइंट एक्स के ऊपर नहीं है, ठीक है? ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट एक्स के ऊपर नहीं है, ये जो पॉइंट है वाई के ऊपर नहीं है। तो जब एक्स के ऊपर नहीं है, वाई के ऊपर नहीं है, तो एक्स कुछ ना कुछ है और वाई कुछ ना कुछ है। लेकिन मान के चलो यदि कोई पॉइंट आपका एक्स पर होगा, सॉरी वाई पर होगा, और यदि कोई पॉइंट आपका एक्स पर होगा, तो हमेशा याद रखना, यदि कोई पॉइंट एक्स पर होगा, तो उसका जो पॉइंट होगा, एक्स कुछ ना कुछ तो दूरी होगा, लेकिन वाई कितना होगा? वाई हमेशा जीरो होगा। बोलो आया नहीं आया समझ? लेकिन यदि वो पॉइंट y पर होगा,
तो y कुछ ना कुछ तो होगा, कुछ ना कुछ दूरी होगी y की, लेकिन x की दूरी कितनी होगी 0। तो y एक्स पर जो पॉइंट होगा उसको हम बोलेंगे बच्चों 0y। 0 और y। उम्मीद करता हूं मेरी बात समझ में आ गई होगी, जल्दी बोलो यस एंड नो। हाँ भैया आ गया। वेरी गुड। कभी भी एक बार सभी बच्चे बोलेंगे, प्यार से बोलेंगे, जय माता दी, ध्यान से सुनो। यदि कोई कभी भी x एक्सिस के ऊपर बात करेंगे तो x एक्सिस के ऊपर हमेशा मुझे बताओ x कुछ ना कुछ तो होगा, लेकिन y हमेशा क्या होगा, जल्दी बोलो फटाफट से, 0 होगा। लेकिन यदि बात करेंगे किसके बारे में बच्चे, y एक्सिस के ऊपर, तो y एक्सिस के ऊपर हमेशा याद रखना y की कुछ ना कुछ तो दूरी होगी, लेकिन x की जो वैल्यू होगी वो हमेशा 0 के बराबर होगी। क्योंकि आप सभी जानते हो बच्चों कि सबसे पहले x को लिखा जाता है और y को लिखा जाता है, x को लिखा जाता है और y को लिखा जाता है बच्चे। तो इसका मतलब x 0 y कुछ ना कुछ होगा, x कुछ होगा y 0 होगा। चलो मुझे बताओ फटाफट से, एक बार फटाफट से बताना, सभी बच्चे एक बार फटाफट से बताना। यदि मान के चलो कोई पॉइंट यदि x एक्सिस के ऊपर है, फटाफट से बताओ, यदि कोई पॉइंट मुझे x एक्सिस के ऊपर दिखाई दे रहा है तो उसका पॉइंट क्या होगा, जल्दी बताओ फटाफट से। यदि मुझे कोई पॉइंट x एक्सिस के ऊपर दिखाई दे रहा है तो इसका पॉइंट क्या होगा, जल्दी बोलो फटाफट से, फटाफट से बताओ, जल्दी से बताओ मुझे। x कुछ ना कुछ तो होगा, लेकिन y कितना होगा, 0 होगा। बोलो आया। यस। चल, कोई ना कोई पॉइंट यदि y एक्सिस के ऊपर होगा तो क्या होगा, फटाफट से बोलो। कोई पॉइंट यदि y एक्सिस के ऊपर होगा तो क्या 0y। होगा। ये जैसे हमने लिया इस तरह से, इस तरह से हमने लिया, इसको ऐसे लिया, ये जो पॉइंट देख रहे हो ये वाला, ये जो पॉइंट देख रहे हो बच्चे, ये हमारा क्या है, फटाफट से बोलो, ये हमारा है 0 और y। वेरी वेरी गुड, ध्यान समझना है। यानी x एक्सिस के ऊपर ये वाला पॉइंट और y एक्सिस के ऊपर ये वाला पॉइंट। पहले बताओ यहां तक सभी को समझ में आया या नहीं आया, फटाफट से बताओ यस एंड नो। शाबाश, वेरी वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया, शाबाश, वेरी वेरी गुड। चलो यहां तक सभी को समझ में आ गया होगा, बोलो नहीं आया क्या, यस और नो, बोलो 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 बोलो। आ गया। वेरी गुड, अच्छी बात है भाई, आ गया तो। चलो इसको यहां तक हम एक बार फटाफट से एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं फास्ट, जल्दी। सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा मेरे ख्याल से, हो गया, आगे बढ़ सकते हैं। यस। चलो बहुत बढ़िया बच्चा, ध्यान से सुनो एक बार। हाँ बच्चों, एक सवाल लेते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसी टॉपिक का एक सवाल लेते हैं, ध्यान से। इसी टॉपिक का एक छोटा सा नन्ना सा एक सवाल लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लो मैंने एक सवाल लिया कि मेरे पास 5 और 2 है, ध्यान से समझना, 5 और 2 है, और मेरे पास है 3 और 0। मुझे बताओ फटाफट से, ये है हमारा बच्चे x और y, ये है हमारा बच्चे x और y। तो क्या आप मुझे बता सकते हो कुछ इसमें स्पेशल बात है, कोई कुछ स्पेशल बात बता सकता है क्या, जल्दी। इसमें स्पेशल बात क्या है, x ये कुछ है, x एक्सिस पे ही होगा सिर्फ। वेरी गुड, शाबाश। जो ये पॉइंट है आपका, ये जो पॉइंट देख रहे हो, ये जो आपका पॉइंट बी है बच्चों, और ये जो आपका पॉइंट ए है, ये जो बी पॉइंट है ना, गारंटी से ये कहां पर लाई कर रहा होगा, ये एक्स एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा होगा। ठीक है, हमें समझ में आ गया। यानी एक्स कुछ होगा और जब y 0 होगा तो गारंटी है वो जो पॉइंट है वो x एक्सिस के ऊपर होगा, याद रखना। तो यदि मैं इसका डिस्टेंस निकालना चाहूंगा तो क्या कोई अलग तरीका होगा, बिल्कुल नहीं। आप डिस्टेंस उसी तरीके से निकालोगे, लेकिन मैं कुछ और बताना चाहता हूं, ध्यान से सुनो आप। यदि मैं डिस्टेंस निकालता हूं तो ध्यान से देखना, यदि मैं डिस्टेंस निकालता हूं तो मुझे बताओ फटाफट से क्या होगा। 5 और 2 है, तो आप सभी को वैसे पता है फार्मूला होता है x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर। मेरा साथ देंगे सभी बच्चे फटाफट से, ये आपका y1 है, सॉरी y2 है, y1 x2 और y2 है। जल्दी से फटाफट से बता देंगे सभी बच्चे मुझे एक बार फटाफट से, कि मुझे बता दो फटाफट से कि एक बार x2 की वैल्यू कितनी है, x2 की वैल्यू चेक करो, 3 है। जल्दी से 3 माइनस में x1 की वैल्यू कितनी है, 5, तो 3 माइनस में 5 का स्क्वायर हो गया, प्लस में y2 की वैल्यू कितनी है बच्चों, y2 की वैल्यू है 0, याद रखना 0 माइनस में 0 है, उसके बाद माइनस है, फिर y1 की वैल्यू कितनी है बच्चे 2 है, तो y2 का यहाँ पर स्क्वायर हो गया बच्चों, ध्यान से समझना। फिर और आगे बढ़ेंगे, जब मैं और आगे बढ़ा तो मुझे बताओ क्या होगा, 3 में से 5 जाएगा तो -2 आ जाएगा, -2 का स्क्वायर हो गया, प्लस में 0 में से यदि 2 जाएगा तो -2 का स्क्वायर हो जाएगा। मैं और आगे बढ़ा तो -2 का स्क्वायर 4 होता है बच्चों, क्योंकि माइनस का जो स्क्वायर होता है हमेशा प्लस होता है, तो हम इसे प्लस में लेंगे, और यहाँ पर -2 का स्क्वायर करेंगे बच्चों तो ये भी 4 आएगा। मैं और आगे बढ़ा, मुझे आंसर क्या मिला, √8। बताओ यहाँ तक सभी को समझ में आया या नहीं आया, फटाफट से बोलो यस और नो। यस।
यहाँ तक आसान है? Yes. ये वेरी इजी पार्ट था, बहुत ही आसान पार्ट था जहां पर मैंने ये क्वेश्चन लिया। लेकिन मैं आपसे कुछ अलग तरीके की बात करना चाहता हूँ, मैं कुछ डिफरेंट बात ही करना चाहता हूँ आप सभी से। आप सभी को पता है, ध्यान से इधर देखना, कि मैंने एक छोटा सा सवाल लिया, उस सवाल के बारे में मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से समझना है। मैंने एक सवाल क्या लिया फटाफट से, 5 और 2 है। आई रिपीट वंस अगेन, ध्यान से। मैं फिर कहूंगा, ज्यादा आपको खोपड़ी नहीं लगानी है, थोड़ा ध्यान से समझना है, अपने आप बातें अच्छी अच्छी हो जाएगी, ठीक है ना? प्लीज कॉन्सेंट्रेट करेंगे भाई, ऐसा थोड़ा ना चलेगा काम यार। जब तक कॉन्सेंट्रेट नहीं करोगे तब तक कैसे बात बनेगी, ठीक है? ये बच्चों, ये रहा, ये रहा एक पॉइंट है जिसका नाम है 5 और 2, यानी x तो 5 है और y कितना है 2 है। x तो कितना है 5 है, ये रहा 5 और 2, यानी यहां पर होगा x तो कितना है 5 है और y कितना बच्चे 2 है, मैंने ये पॉइंट ले लिया, ठीक है? और फिर था अभी जो हमने एग्जांपल लिया है, और x आपका जो b है वो 3 और 0 है, तो बताओ 3 और 0 कहां पर होगा? मेरे ख्याल से 3 और 0 यहां पर होगा। बताओ यहां तक समझ में आया या नहीं आया? जल्दी बोलो फटाफट से, यस और नो। ये है पॉइंट ए और ये है पॉइंट बी, और आपने इसके बीच का डिस्टेंस निकाला, और इसके बीच का जो डिस्टेंस निकला वो कितना है? जल्दी बोलो, अभी भी निकाला आप लोगों ने, जल्दी बताओ कितना निकला? √8 निकला। क्या यहाँ तक सभी को समझ में आया या नहीं? फटाफट से बताओ, ये सर नो। भाई 3 और 0 है, 5 और 2 है, यहां पर इसका यदि मैंने डिस्टेंस निकाला तो आंसर कितना है बच्चे? √8 मेरा आंसर आ गया। आप सभी को अच्छी तरह से पता चल गया होगा। यदि मैं क्या करता हूं बच्चे, ध्यान से समझना है, यदि मैं इस 3 को हटा दूं और मैं आपसे ये क्वेश्चन बोलूं कि बच्चों एक्स एक्सिस के ऊपर वो पॉइंट निकालो, ध्यान से, आई रिपीट वंस अगेन, एक्स एक्सिस के ऊपर वो पॉइंट निकालो, यानी इसका मतलब मेरे को क्वेश्चन में अब ये नहीं दे रखा है। प्लीज बच्चों ध्यान से कंसंट्रेट करो यार, बातें नहीं, बहुत अच्छा टॉपिक है। एक्स एक्सिस के ऊपर मुझे क्वेश्चन ने क्या बोला? एक्स एक्सिस के ऊपर वो पॉइंट निकालो, यानी एक्स एक्स के ऊपर यदि पॉइंट निकालूंगा, तो यदि एक्स के ऊपर पॉइंट निकालूंगा तो बताओ जो मेरा पॉइंट होगा वो एक्स और 0 होगा। एक बार बताओ यहां तक सभी को समझ में आया या नहीं आया? फटाफट से बोलो। एक्स पर वो पॉइंट निकालो, एक्स पर वो पॉइंट निकालो, इसका मतलब ये हुआ कि मुझे क्वेश्चन में ये बोल रखा है कि जो मेरा पॉइंट है एक्स के ऊपर वो क्या है? एक्स और 0। पहले बताओ यहां तक समझ में आया या नहीं आया? एक्स के ऊपर पॉइंट वाला फंडा, जल्दी। शाबाश। एक बार रिपीट करना। आई रिपीट वंस अगेन, क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा था? जो मैंने अभी क्वेश्चन कराया, ध्यान से सुनो। मैंने जो आपको क्वेश्चन कराया, मैंने कहा ये रहा ए, ये रहा बी, इन दोनों के बीच में मैंने क्या निकाल लिया बच्चों? इन दोनों के बीच में मैंने डिस्टेंस निकाल लिया। डिस्टेंस कितना आया? √8 आया। लेकिन क्वेश्चन ने ये बोला कि एक्स के ऊपर, एक्स एक्सिस के ऊपर, बच्ची आवाज आ रही है, किसकी आवाज आ रही है? प्लीज ये माइक ऑफ करो, ध्यान से कंसंट्रेट करना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक। क्वेश्चन में बोल रखा है कि एक्स एक्सिस के ऊपर, एक्स एक्सिस के ऊपर, भाई एक्स एक्सिस के ऊपर, तो मैंने आपको क्या बताया था? यदि एक्स एक्सिस के ऊपर की बात हो तो मुझे बताओ हम पॉइंट्स किसको मानेंगे? फटाफट से बोलो, किसको मानते हैं पॉइंट? एक्स और 0 को मानते हैं। यदि एक्स एक्स के ऊपर कोई पॉइंट है तो यहां पर एक्स और 0 को मानेंगे, तो हमारा पॉइंट क्या आया? एक्स और 0 आया। क्वेश्चन में 3 और 0 नहीं दे रखा, बस क्वेश्चन ने ये बोल रखा है कि भाई एक्स एक्स के ऊपर वो पॉइंट निकालो जिससे 5 और 2 का डिस्टेंस √8 आ जाए, ये क्वेश्चन बोल रखा है। फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज डिस्टेंस फ्रॉम 5 एंड 2 इज √8। बताओ क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया? फटाफट से बताओ, यस और नो। भैया मेरे को नहीं आया ये क्वेश्चन आप बोल कर रहे हो। मेरी बात ध्यान सुनो बच्चे, ओके बच्चे, सिंपल है, मेरी बात ध्यान से समझो, मैं क्या कहना चाहता हूँ। अनुष्का बच्चे एक बात बताओ कि मैंने आपसे क्या कहा कि ए और बी है, तो ए और बी का जो डिस्टेंस है वो कैसे निकाला आपने? आपका ए और बी का डिस्टेंस कितना है पहले ये बताओ? ए का तो है 5 2। नहीं, इन दोनों का डिस्टेंस कितना है पहले ये बताओ? अच्छा अच्छा √8। √8 आया। किसका और किसका बीच का डिस्टेंस? किसके और किसके बीच का डिस्टेंस? ए बी का डिस्टेंस। ए बी का डिस्टेंस, ए बहुत और बढ़िया। बीच। हाँ चलो, हाँ के बीच का डिस्टेंस। ए लिखा हुआ है यहाँ पर, हम्म बी लिखा हुआ है, हम्म लेकिन क्वेश्चन में आपको अब बी नहीं दे रखा, ठीक है? ठीक है। क्वेश्चन ने बोला आपको कि भाई आप ना बी का पॉइंट निकालो। बी का पॉइंट, अरे बी का पॉइंट तो एक्स और वाई होगा, यस और नो? लेकिन जो बी है वो कहां पर है ये बताओ? बी जो है वो कहां पर है? एक्स बी एक्सिस के ऊपर, ये रहा ना एक्स। एक्स एक्सिस के ऊपर है, यस और नो? तो एक्स एक्सिस के तो ऊपर है। जब कोई
जब कोई पॉइंट x के ऊपर होता है उसका पॉइंट क्या होता है? x और 0, तो मैंने यहाँ पर क्या लेट किया? x और 0 ही तो लेट किया। x और 0। आया समझ? ओके। तो अब मुझे बताओ x और 0 यानी पहला जो पॉइंट है बच्चे, पहला जो पॉइंट है मेरा यानी a है और एक क्या है बच्चों b है मेरे पास। ध्यान से समझना, एक मेरे पास a है और एक मेरे पास b है। तो a की वैल्यू थी 5 और 2 और b की वैल्यू क्या है x और 0। बोलो आया समझ में? और यदि मैं a और b की बात करूं तो इनके बीच का डिस्टेंस कितना दे रखा है क्वेश्चन मार्क में? फटाफट से बोलो इन दोनों का बीच का डिस्टेंस कितना है? √8। रूट का 8 है। तो हमें क्या निकालना है? फटाफट से बोलो, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? b की। b की वैल्यू यानी x की वैल्यू निकालनी है। और ये जो आपका b है, ये जो पॉइंट b है, फटाफट से बताओ ये किसके ऊपर बैठा हुआ है? x एक्सिस। वेरी गुड। तो क्या बच्चे ध्यान सुनो, क्या मैं ये कह सकता हूं कि आप x एक्सिस के ऊपर वो पॉइंट निकालो, यानी x वो पॉइंट निकालना है, x एक्सिस के ऊपर वो पॉइंट निकालो जिसका 5 और 2 से जो डिस्टेंस है वो रूट का 8 है। अब आया नहीं आया समझ? ओके, उम्मीद करता हूं बच्चे समझ में आ गया। लास्ट, सुनो सुनो भैया, हाँ ये बच्चे। लास्ट वाला फिर से रिपीट करना, मतलब ये तो समझ आ गया, बाकी सब तो बस हाँ ये √8 वाला जो आप लास्ट वाला बता रहे थे बच्चे ना, वो सिंपल बताना है, देखो कह रहा है a और b का जो डिस्टेंस है वो रूट का 8 है। तो बताओ b की वैल्यू क्या होगी, बस ये कह रखा है क्वेश्चन वाले ने, ठीक है ना? और अच्छा बस अच्छा, ठीक है ठीक है। हाँ, और बस आपको क्वेश्चन ये में डायरेक्ट ये नहीं बोलेगा कि b की वैल्यू निकालो, क्वेश्चन बोलेगा कि b जो था वो x एक्सिस के ऊपर था। तो आप समझ जाना कि b की वैल्यू x और 0 होगी, है ना? चलो फटाफट से देखो ध्यान से एक बार। तो हमने कहा कि चलो एक काम करते हैं, डिस्टेंस वाला फार्मूला। तो डिस्टेंस वाला फार्मूला तो सभी को पता है ना? इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। जल्दी बताओ फटाफट से क्या होता है? x2 माइनस में x1 का होल उसका स्क्वायर स्क्वायर प्लस माइनस y। y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर, सही है, इज इक्वल्स टू x2 की वैल्यू कितनी है बच्चों? सोचो, ये x1 है, ये y1 है, ये आपका x2 है, ये आपका y2 है। जल्दी बताओ फटाफट से x2 की वैल्यू कितनी है? x है, माइनस में x1 की वैल्यू कितनी है? 5 है, 5 का स्क्वायर हो गया, प्लस में y2 की वैल्यू कितनी 5। है बच्चों? y2 की वैल्यू है 0, माइनस में 0 -2। यहाँ पर आपका 2 का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर हो जाएगा। चलो अच्छी बात है, चलो और आगे बढ़ते हैं। फिर मैं और अच्छा, डिस्टेंस की वैल्यू आपको दे रखी है रूट का 8, यस और नो? ये रूट का 8 है। तो ध्यान से समझो, कुछ ही बच्चे एक बात बताओ, यदि इधर भी रूट है उधर भी रूट है, रूट मुझे खत्म करना है तो क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर बोथ साइड, इधर भी स्क्वायर कर दो इधर भी स्क्वायर कर दो। जब इधर स्क्वायर कर तो इधर रूट खत्म, जब इधर स्क्वायर करोगे तो इधर रूट खत्म हो जाएगा। तो मुझे बताओ इधर स्क्वायर करेंगे तो कितना 8 आ जाएगा, इज इक्वल्स टू यहाँ पर आपका x माइनस में 5 का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर, रूट खत्म हो गया, प्लस में -2 है तो ये -2 का स्क्वायर हो गया। उम्मीद करता हूँ सभी बच्चों को मेरी बात समझ में आ गई होगी। यस। ये 8 हो गया, यहाँ पर कितना x माइनस में कितना 5 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चे, ये मैंने 5 का स्क्वायर लिख लिया, प्लस में -2 का स्क्वायर जो होता है वो 4 होता है, सबको पता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना? चलो हम आगे बढ़ते हैं। जब मैं आगे बढ़ा तो मुझे बताओ फटाफट से कि मेरे पास 8 है इज इक्वल्स टू x माइनस में 5 का स्क्वायर है, प्लस में 4 है, ये मेरे पास था लास्ट इक्वेशन ले ली। ये प्लस है बच्चों, उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस। तो 8 माइनस में 4 हो गया, x माइनस में फिर 5 का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। बोलो यहाँ तक समझ में आया सभी को? ये प्लस था उधर जाके माइनस हो गया, 8 में से 4 जाएगा तो ये 4 हो गया, बराबर में x माइनस में 5 का स्क्वायर हो गया बच्चे। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गई होगी बात। और सबको पता है जब ये आपका जो स्क्वायर हटेगा तो उधर जाके रूट बनाएगा। तो मुझे बताओ ये रूट का 4 होगा इज इक्वल्स टू x माइनस में 5। बोलो आया नहीं है समझ? क्योंकि उधर जाके स्क्वायर हटेगा तो रूट बनाएगा। मैं और आगे बढ़ूंगा बच्चों, तो मुझे बताओ √4 को क्या लिखा जा सकता है? एक बार प्लस का 2 लिखा जा सकता है और एक बार माइनस का 2 लिखा जा सकता है। जल्दी बोलो फटाफट से, आया समझ में नहीं आया? ये तो हमने बचपन में पढ़ रखा है, ठीक है? बराबर में x माइनस में कितना 5 हो गया। मैं और आगे बढ़ूंगा, यदि मैं और आगे बढ़ूंगा तो मुझे बताओ कि x माइनस में जो 5 है उसकी वैल्यू जो है बच्चे वो एक बार प्लस का 2 है और एक बार माइनस का 2 है। तो मैं एक बार प्लस में रखूंगा और एक बार माइनस में रखूंगा। तो x माइनस में 5 बराबर में एक बार प्लस का 2 और x माइनस में 5 बराबर में एक बार माइनस का 2। बोलो बच्चों आया नहीं है समझ? बिल्कुल आ गया होगा समझ यहाँ तक? ये माइनस है उधर जाके प्लस हो गया, तो जब ये प्लस हो जाएगा तो x बराबर में 2 और कितना 7 और x 7। की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चे? सॉरी सॉरी सॉरी, x और ये 5 है ना, तो ये 7 हो जाएगा, x की वैल्यू 7 हो गई। यहाँ पर माइनस है उधर जाके प्लस हो गया, तो x इज इक्वल टू 2 प्लस में कितना 5 हो जाएगा। तो मुझे बताओ 2 और 5 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा बच्चों? जल्दी बोलो 7। उम्मीद नहीं 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 नहीं, कुछ गलत कर दिए, -2 है, -2 है, सॉरी। 3 आएगा ओके 5 में से 2 जाएगा तो भैया, कितना आएगा? 3 आएगा 3। 3। 5 में से 2 जाएगा तो 3। तो बताओ आंसर तो हमारा यही था ना बच्चों?
स्टार्टिंग में आंसर, अब बोलोगे आंसर तो ये भी था, हाँ बच्चों ये भी था, इससे भी हो सकता है, इससे भी हो सकता है, दोनों से हो सकता है, हमें इससे मतलब है। तो x की वैल्यू 3 आ गई। चेक करो क्या सबसे पहले वाले एग्जांपल में हमारी x की वैल्यू 3 थी बच्चों? चेक करो आप, यस और नो। समझ में आया या नहीं आया पहले बताओ फटाफट से, यस और नो। थोड़ा मुश्किल टॉपिक कराया, लेकिन उम्मीद करता हूँ मेरे ख्याल से सारी बात आपको समझ में आ गई हो बच्चे। थोड़ा सा मुश्किल टॉपिक था, लेकिन आपको समझ में आ गई होगी बात। यस। चलो बच्चों नोट करो फटाफट से, ये कुछ एक गजब का कंसेप्ट था, ठीक है ना, एक्स एक्सेस के ऊपर।